कृष्ण, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तुम जानना चाहती हो? तुम्हें तो अब सब कुछ ही ज्ञात हो गया है। तुम्हें क्या जानना है, बताओ। क्या तुम मुझे ये अंगूठी दोगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अत्यंत प्रिय है। मैंने तुम्हें वर्षों पूर्व दिया था। तुम प्राण मांगो, तुम्हें मिल जाएंगे राधे। ये अंगूठी क्या है? जामवती, इसे स्पर्श करो। नहीं नहीं राधा, मैं इस अंगूठी को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? ये तो तुमने श्री कृष्ण को दी थी। यदि मैंने इसे छुआ, ये नष्ट हो गई तो? नहीं जामवती, ये केवल एक वस्तु है, नष्ट हो सकती है, किंतु मेरा और कृष्ण का प्रेम नहीं। वस्तु तो मात्र प्रयोग के लिए होती है। इनका संशय और इनकी स्मृतियां सदैव नाश का कारण बनती है। मैं कह रही हूँ ना, एक बार मेरे कहने पे इसे स्पर्श करो। अंगूठी को कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। अंगूठी, उसे कुछ नहीं हुआ राधा। यही सत्य है जामवती। मुझसे अपराध हुआ है। मैंने जामवती को अपने आभूषण स्पर्श करने नहीं दिए। जामवती, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भूल तुमसे नहीं हुई रेवती, हम सबसे हुई है। लोभ हम सब ने किया है। हम सब में असुरक्षा और संकीर्णता आ गई थी। मैंने भी तो लोभ किया, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम अपने परिवार में लोभ और अविश्वास नहीं आने देंगे। हमारे मध्य ऐसे धन को लेकर मतभेद हुआ जो हमारा है ही नहीं। किसी पराई वस्तु के लिए हमने अपनों पर अविश्वास किया, उन्हें दुख दिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप सब इस सत्य को समझ चुके हैं तो हम सबको जामवती की सहायता करनी चाहिए। क्यों ना हम सब भी अपने आभूषणों में से एक एक आभूषण जामवती को दे दें, फिर जामवती के पास भी आभूषण होंगे। हाँ राधा, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है। पुत्र साहब, आज राधा ने जो मुझ पर उपकार किया है, उसके लिए मैं उसका आजीवन ऋणी रहूंगी। आज राधा ने मुझे समझाया कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई आभूषण या कोई भी अन्य वस्तु नहीं, अन्यथा तुम हो। मेरे रत्न तुम हो साहब। जाओ, जाके राधा के चरण छूकर आभार व्यक्त करो। गौरी, तुम्हारे द्वारा दी गई शक्तियों की सहायता से सबको धन लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ में आया है। तुम धन्य हो। महादेव,
शक्ति मेरी अवश्य थी, किंतु ये सब कुछ देवी राधा के माध्यम से हुआ है। देवी राधा ने जो स्वयं के भीतर की धनलक्ष्मी को जागृत किया, ये सब उसी का ही प्रभाव है। इस श्रेय की सच्ची अधिकारी देवी राधा है। देख तो लिया होगा लक्ष्मी, शुद्धता की शक्ति क्या होती। केवल एक शुद्ध विचार कैसे समस्त वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देता है। मैं जानता हूं कि चाहे जितना भी तुम देख लो, करना तुम्हें वही है जो तुम चाहती हो। फिर भी एक बात कहूंगा, अब भी समय है लक्ष्मी, सदमार्ग पे आ सकती है। आप द्वारका को अष्टलक्ष्मी के विषय में बताना चाहते हैं, किंतु आप भूल रहे हैं मेरे अन्य रूप इस द्वारका को प्रभावित करके रहेंगे और मैं किसी भी मूल्य पर अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। धन्यवाद कृष्ण। राधे, हमारा संबंध ऐसा है कि ना तुम्हें धन्यवाद कहने की आवश्यकता है, ना कभी क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तुम्हें तो ये ज्ञात है। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, किंतु ना जाने क्यों आज मेरा हृदय बार बार तुम्हारा आभारी हो रहा है। तुम्हारे हृदय की शुद्धता मैं समझता। मेरा बस कहना ये है राधे कि हमारे मध्य में कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, किंतु तुमने वो कथा सुनाकर मुझे बहुत बड़ी दुविधा से बचा लिया है कृष्ण। एक बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया है मुझे। मैंने कथा सुनाई राधे, सभी ने सुनी भी, किंतु समझने का प्रयास केवल तुमने किया। कथा तो सभी सुनते हैं, किंतु उसका सार सभी नहीं समझ पाते, क्योंकि अधिक से अधिक लोग शब्दों में ही उलझ जाते हैं। तुमने पूर्ण मन से सुना, उस कथा को समझा और उसका सार सबको समझाने का प्रयास भी किया। ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे लगता है इस परिस्थिति में मुझसे अधिक आभार की पात्र तुम हो। अच्छा, आज तो अत्यंत प्रसन्न लग रहे हो तुम। वो तो मैं हूँ। तो तब तो मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें अवसर की क्या आवश्यकता है? तुम जो चाहती हो मांग लो। तुम कहो तो प्राण दे दो। रहने दो कृष्ण, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो मुझसे। मैं तो बस ठिठोली कर रहा था राधे। अच्छा ठीक है, बता दो तुम क्या चाहती हो। अच्छा राधे, मुझे क्षमा कर दो। अभी तो कुछ क्षण पूर्व कह रहे थे कि हमारे संबंध में क्षमा और धन्यवाद का कोई स्थान नहीं है, और अब स्वयं ही क्षमा मांग रहे हो। ठीक है, मैं अपनी क्षमा पुनः लेता हूँ। अब बता दो क्या चाहती हो। कृष्ण, वो क्या है ना कि मैंने ज्येष्ठा को वचन दिया था कि जैसे वो यहाँ द्वारका तक ढूंढने आई हैं, जिससे वो प्रेम करती हैं, उन्हें ढूंढने में मैं उनकी सहायता करूंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना? कभी कभी कुछ कार्य स्वयं करने पड़ते हैं राधे। अब मुझे बताओ, उसे ज्येष्ठा बनाकर यहाँ पे कौन लाया? मैं। उसे सहायता का वचन किसने दिया? मैंने। तो उसकी सहायता कौन करेगा? मैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उसे ढूंढ सकती हो? हाँ। तो मेरी क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ ये है कि तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते। इसका अर्थ ये है कि मैं सहायता नहीं कर सकता राधे। ज्येष्ठा जिसे भी ढूंढना चाह रही है, उसमें सहायता तुम्हारी ही काम आएगी। मेरी सहायता से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, अब तुम ये मत समझ लेना कि इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, निश्चित रूप से हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब भी तुम ज्येष्ठा की सहायता करने जाओ, स्मरण रखना, मैं तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगा। तो किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकोगे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें उसकी सहायता करने से मैं नहीं रोकूंगा।